लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अंधेरी गए हो? अंधेरी इज नॉट फॉर द बिगिनर्स। अंधेरी एक टाइम कैप्सूल है। यह ऐसा टाइम कैप्सूल है कि जहां पर आप को पहुंचना होता है सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको लग सकता है आधा घंटा। अंधेरी एक जिक्सॉ पजल है। अगर आप एडवेंचर सीकर है तो ऐसे कई डेस्टिनेशंस है दुनिया में जहां पर आप जाएंगे तो आपको बहुत डेंजर और एक्साइटमेंट मिलेगा। जैसे कि नॉर्थ पोल में बर्फ ही बर्फ। साउथ पोल में तो कोई जाता ही नहीं है, पता नहीं क्या है वहां पर। लेकिन मैं आपको एक सीरियस सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग कभी अंधेरी गए हो? अंधेरी एक ऐसी जगह है जो डिजाइन की गई है आपको अपने कर्मा के साथ एसोसिएट करने के लिए। अंधेरी को ऐसे ही नहीं बनाया गया है। ये किसी की सोची समझी साजिश है आपके खिलाफ। नहीं, आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए अंधेरी की यात्रा करना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ 4 धाम की यात्रा करके अच्छे इंसान बनोगे? नहीं मेरे दोस्तों, अंधेरी की यात्रा करो, आप उससे भी बेहतर आदमी बनेंगे। क्योंकि देखिए, जो इंसान 2 मेट्रोस पकड़ के एक ट्रेन, जैसे मैं दादर रहता हूं, अगर मैं एक ट्रेन वेस्टर्न रेलवे की पकड़कर 2 मेट्रो पकड़ता हूं और अंधेरी पहुंचता हूं, मुझे कितने लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, कितने इनकम ग्रुप्स, कितने विभिन्न विविध लोगों के साथ आपका तालमेल आपको बनाना पड़ता है। और जिंदगी क्या है? जिंदगी यही तो है यार। सबके साथ तालमेल बना के रखो, हार्मनी में रहो और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचो। ये बात अलग है कि अगर आप अंधेरी में जाएंगे तो आप शायद अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाओ। ये बहुत मुमकिन है। इसलिए अंधेरी इज नॉट फॉर बिगिनर्स, जैसे कि मैंने पहले कहा था। यहां पर गड्ढे भी है और एंटी ग्रेविटी भी है। एंटी ग्रेविटी तब मिलती है आपको जब आपकी रिक्शा उन पॉटहोल्स से उड़ती है, तब आपको एक एंटी ग्रेविटी का एहसास होता है। अगर आपको जिंदगी में टफ बनना है तो अंधेरी की यात्रा जरूर कीजिए। दुनिया भर के बैकपैकर्स ही नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल सीकर्स अब अंधेरी आना चाहते हैं, क्योंकि अंधेरी में आते ही आपको मोक्ष मिल सकता है। कैसे? बहुत सिंपल है। आपको मालूम है, इन्फिनिटी से लेकर विरादेसाई तक का जो रास्ता है, उस रास्ते को अब धुआंधार रोड के नाम से जाना जाएगा। अगर आपकी रिक्शा इस रास्ते में फंस जाती है तो आपको हर साइड से धुआं 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 और धुआं मिलेगा। इतना धुआं मिलेगा कि आप भगवान से दुआ मांगना भूल जाएंगे, क्योंकि आपके फेफड़े जवाब दे देंगे और आपको जल्द से जल्द ऊपर का टिकट कटवाना पड़ेगा। यही है अंधेरी की खूबी मेरे दोस्तों। आपकी लाइफ स्पैन को ये मज़ेदार भी बनाता है और छोटा भी बनाता है। अंधेरी यानी खुदा से मिलना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ खुदा हुआ है। अंधेरी का अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है और उस वीज़ा पर लिखा हुआ है कि यू कैन कम इन व्हेनेवर यू वांट बट यू मे नेवर लीव। तो एक दिन भगवान ने क्या किया कि सब स्टेशन को एक बार बुलाया, तो उसमें से बैंड्रा को बोला, देख भाई, तेरा नाम में मैं ग्लैमर डालूंगा, सब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लैमरस लोग तेरे एरिया में रहेंगे। तेरा नाम जो है ना, वो लोग बराबर नहीं बोलेंगे, कुछ लोग तेरे को बैंड्रा बोलेंगे, बैंड्रा। और अंधेरी को जब भगवान ने देखा तो अंधेरी को बोला, भाई तेरे मन में क्या इच्छा है? तू बड़ा बेचारा दिखता है। तो अंधेरी ने बोला, भगवान यार, मैं चाहता हूँ लोग मेरे को रिस्पेक्ट करें। तो भगवान ने कहा, देख, तेरे को रिस्पेक्ट इस जन्म में नहीं मिल सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, पूरी ग्लैमर इंडस्ट्री को ना तेरे पास आने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। तो अंधेरी बड़ा खुश हो गया और भगवान ने बोला, देख, तेरे पास पूरी ग्लैमर इंडस्ट्री आएगी ज़रूर, लेकिन तूने उनकी लाइफ को झंड बनाना चाहिए। ये तेरा कर्मा है, ये तेरा कार्मिक ऑब्लिगेशन है, यही तेरी नियति है। तो अंधेरी बेचारा, उसको मानना पड़ा और तब से लेके आज तक अंधेरी सबकी क्लास लेते आ रहा है, सबकी वाट लगाते आ रहा है और पर्सनली उसका कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, लेकिन भगवान ने उसको ऐसे बनाया है। इसलिए अंधेरी को आप माफ़ करना भी सीख लीजिए।